पाखंडवाद पर आवाज उठाई थी हर्ष शेखारा ने। आत्मा तो बताता हूं लगभग लगभग मान के चलो 1000 प्लस लिखित में धमकियां मिल चुकी हैं। कैसी कैसी धमकी बताऊं? ऐसी ऐसी धमकी जो बड़े बड़े व्यापारियां दौरे फिरौती मांग्या करें, उनका मुंह लेकर जा रहे पुलिस सिक्योरिटी लेकर आ रहे, और मैं रात के टाइम भी रोड आप अकेला घूमे जाऊंगा। 1000 प्लस धमकियां, बड़ी खतरनाक खतरनाक, ऐसी ऐसी भी तेरे बच्चे ने मार देंगे। और फिर भी मैं पाखंडवाद के खिलाफ खुलकर बोलने लग रहा हूं। दुख इस बात का है, धमकियां तो मैं डर ना रहा ना घबरा रहा, 1% भी मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहे अगले 1 सेकंड के बाद मर जाऊं, मैं अपनी जिंदगी न कति अंतिम चरण में लेकर चल रहा हूं। दुख सिर्फ इस बात का है, जब से मैंने पाखंडवाद को नंगा किया है ना, जो मैं जहां चोट करना चाहता था वहां चोट हुई है पाखंडवाद पे। उनकी मेर में 1000 आदमी आगे हैं, लेकिन हर्ष शेखारा आज भी अकेला खड़ रहा। हर्ष शेखारा यह लड़ाई अपने लिए नहीं लड़ रहा, ना मेरे बच्चे पाखंडवाद तो जुड़ रहे, ना मैं जुड़ रहा। और आने वाले समय में अगर मैं जिंदा रह गया तो इतनी शिक्षा तो जरूर दे दूंगा कि पाखंडवाद तो बचना है। मैं तो जो हमारा समाज है, हमारा जो संपूर्ण हिंदुस्तान है, ये उसकी लड़ाई है जो लड़ाई भगत सिंह और लड़े थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और लड़े थे। सेम पैटर्न था, सेम लड़ाई थी। वे भी तुमने पाखंडवाद आजादी दिलवाना चाहूं थी, उस टाइम भी थारी समझ में नहीं आई, आज भी नहीं आई है। क्या पता कितने हजारों लाखों हर्ष शेखारा राजनीति के भेंट चढ़ गए, और आने वाले वक्त में हो सकता है मैं भी राजनीति की भेंट चढ़ जाऊंगा, क्योंकि राजनेता आदमी कभी नहीं चाहूंगा पाखंडवाद पर बोलना, चाहे वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो या किसी भी पार्टी का, क्योंकि उनको होती है वोट प्यारी। और आज उन मूर्ख भेड़ों को बता देता हूं जो मेरे को कहते कि मैं मुसलमान हितैषी हूं। मैंने लगभग लगभग 1450 गरीब कन्याओं की जो शादियां करवाई हैं, जिन बहनों की 1450 में 1400 में कह 1400 जो कन्याएं हैं वे हिंदू रही हैं। मुस्लिम टोटल 50 क्या 30 होंगी, 30 के लगभग। और जो पैसे जिन्होंने भी आज तक डोनेट किए हैं, उनमें हिंदू मुस्लिम हर एक इंसान ने करे हैं। मैं जिस चीज से तुम कुल मिलाकर आजादी दिलवाना चाहूं वह बात यह है, हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो औरतें हैं पढ़ी लिखी, हमारी बहन है, जब उनका बच्चा ना होता शादी होने के बाद, वे मंदिरा में मस्जिदा में पाखंडिया के हाथ जोड़ती आंडे हैं कि बाबा जी कोई सी बभूत दो ने जिसता बालक हो जा। बभूतता बालक नहीं होता। मेरा इतना कहना, बेटा आप हॉस्पिटल में जाओ, अपने पति के और अपने चेकअप कराओ, कमी आप में है अपनी दवाई लो, आपके पति में अपने पति से दवाई दिलवाओ। सही जगह पर ट्रीटमेंट काम करेगा जब वो बच्चा पैदा होगा। सेम ऐसे ही जब किसी का टेस्ट आवे है, पेपर आवे है, मंदिर मस्जिद हम जाकर हाथ जोड़ कर खड़ा हो जाएगा, हे वो बाबा, हे महाराज, हे गुरुजी पास करवाइए। हाथ जोड़ने से कोई पास नहीं होता। IAS IPS जो लगे हैं वो शिक्षा से लगे, पढ़ने से लगे हैं। मैं कहता हूं आप पढ़ने जाओ, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब किसी को इलाज की जरूरत होती है, हाथ की बात हो रही है, किसी का कैंसर भी हो जाए, वो भी जायडा मंत्रा तो फूका तो ठीक करवावे हैं, उससे ठीक नहीं होगा। आपका जो कैंसर है वो ठीक होगा टाइम से दवाई लेने से। यही बातें मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। इससे अलग मेरा कोई एजेंडा नहीं है, ना मेरी को शाखा है, ना मेरी को ब्रांच है, ना मैंने की तो को बाबा बैठा रहा क्या। अगर मैं दूसरे का अपमान करा के और दूसरे का मतलब और दूसरे ने रोस्ट करके और अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाने लग रहा हूं, ना मैं किसी बाबा का चेला हूं, ना किसी गुरु का चेला हूं। मेरे को दुख इस बात का है, इस लड़ाई में अगर 5% आदमी, 5 तो ज्यादा नहीं होते, 5% आदमी मेरा साथ दे देना, 5% आदमी मेरे साथ उठकर अपनी हिम्मत दिखा दे, गारंटी देता हूं पाखंडवाद ने जड़ तक खो दूंगा। 1500 साल का इतिहास पढ़ रहा हूं इस पिछले 1 साल में, यानी कि जो हमारी 5वीं ईस्वी थी, 500वीं ईस्वी, वहां से लेकर 2025 तक की वे बारीकियां पढ़ रखी हैं। आप लोगों की क्या कीमत थी, क्या अहमियत थी, कद कौन सा भगवान पैदा होया भी ना होया, पाखंडवाद कितने शुरू होया, पाखंडवाद में हम क्यों फंसे, उन 1500 साल से ही हम पाखंडवाद में फंस रहे हैं।
एक एक चीज के साथ, सबूत के साथ सबको नंगे कर सकता हूं। वीडियो के माध्यम से चैलेंज करता हूं। जितने पर्ची बनानी है फर्जी मोडे पाखंडी बैठे हैं, मैं गारंटी देता हूं भाई, जितने भी ये इस टाइप के आदमी है, मेरा बिगाड़ के दिखा दो। तुम के बिगाड़ोगे? पर्ची बना बना मेरा जीवन खराब करके दिखा दो, मैंने मार के दिखा दो, मेरे साथ कोई घटना घटा के दिखा दो। पर्ची से गोली ते तो भाई एक सेकंड में मर जाएंगे। दूसरी बात यह है, जितने जो धमकी देने लग रहे, उन धमकी वाले भाइयों से एक बात कहूंगा, सोशल मीडिया पे धमकी देने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्तों। या तो मन मार दो, वरना मैं जब तक जिंदा रहूंगा तुम्हारे लिए कैंसर बढ़ती जाएगी। कैंसर की तरह हूं मैं दिन प्रतिदिन समाज को जागरूक करता जाऊंगा। और गारंटी देता हूं एक न एक दिन ये समाज जागेगा। जिनको लगता है कि मैं चुनाव के मारे ये सब कर रहा हूं, चुनाव वाला आदमी भैया जी हाथ जोड़कर सबको खुश रखता है। उसने सबकी वोट चाहिए, वो सब नाराजी रखा कर, वो चिकनी चुपड़ी बातें कर यार है। वो इतना खुल कर ना बोल रहा है। जब मैं इतना खुल कर बोलने लग रहा हूं, सारी पार्टियां मेरी दुश्मन है। सारे जो मतलब हम जिस चीज पर आवाज उठावा वे हमारे दुश्मन बन जा है। इतना खोल कर बोलने वाले का कोई भविष्य नहीं होता। मुझे भी पता मेरा भविष्य नहीं है, पर मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूं ना। मैं इतना एक हूं, सिर्फ 5% आदमी मेरा साथ दे दो। उन 5% आदमियों को अगर मैंने जगा दिया, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। यही आप लोगों से मेरी एक आखिरी विनती है। आपका भाई अकेला लड़ाई लड़ रहा है, सिर्फ अकेला खड़ा है इस टाइम। सभी को राम राम।